कंटिन्यू करते हैं हमारा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। अब लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। सो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरह सेम चीज कह रहा है। मुझे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनके अंदर कुछ पैटर्न है, एक सिमिलर पैटर्न है, मुझे इन नंबर्स को रीड करना है, मुझे पैटर्न ऑब्जर्व करना है और उसी के थ्रू, उसी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनको भरना है। आई रिपीट, क्या करना है? मुझे यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है, मुझे उसको ऑब्जर्व करना है और उसके मुताबिक, उसके अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए हैं इनको फिलअप करना है। सो पहले देखते हैं जो मुझे कंप्लीट सीरीज दी हुई है, कंप्लीट नंबर्स दिए हुए हैं वो क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, देन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। सो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है दैट जो स्टार्टिंग के दो नंबर्स दिए हुए हैं, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं और मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आ रहे हैं वो मेरा थर्ड नंबर बन रहा है और उससे जस्ट अगला नंबर मेरा इज इक्वल टू के इस तरफ आ रहा है। जैसे कि 2 1s are 2 and 2 plus 1 is 3. In the same way 2 into 3 is 6, तो यहाँ पे आ गया 6 का स्क्वायर एंड 6 का जस्ट अगला नंबर है 7, तो ये आ गया 7 का स्क्वायर। देन 3 into 4 मेरे पास आता है 12, सो ये आ गया 12 का स्क्वायर। 12 से जस्ट अगला नंबर है 13, तो यहाँ आ गया 13 स्क्वायर। इसी के अकॉर्डिंगली हम आगे चलते हैं। यहाँ पे मेरे को दिया है फर्स्ट टू नंबर्स आर 4 and 5, सो ये हो गया 4 into 5 which becomes 20 और 20 के जस्ट अगला नंबर होता है 21, सो यहाँ पे भी वही है। अब यहाँ पे मेरे को दिया है 30 का स्क्वायर और यहाँ पे मेरे पास है 5 स्क्वायर, सो यहाँ पे क्या नंबर आएगा? वो नंबर आएगा कि 5 मल्टीप्लाई विद दिस नंबर is 30. Now I know that 5 into 6 is 30, सो यहाँ पे आ गया 6 स्क्वायर। लास्ट चलते हैं, ये है 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, सो स्टार्टिंग के दो नंबर हो गए 6 and 7, सो मेरे पास यहाँ क्या आएगा? मेरे पास आएगा 6 into 7 that is 42, so 42 whole square। अब इससे जस्ट अगला नंबर यहाँ पे आता है, so 42 plus 1 is 43 होल स्क्वायर। आई रिपीट, पैटर्न क्या था? पैटर्न ये था कि मुझे कुछ नंबर्स के स्क्वायर दिए हुए हैं। अब उनमें ये पैटर्न था दैट फर्स्ट और सेकंड नंबर जो है जिनके स्क्वायर हैं उनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास थर्ड नंबर आया और थर्ड से जस्ट अगले नंबर का स्क्वायर मेरे पास यहाँ पे है इज इक्वल टू के अगली तरफ है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, काफी इजी था ये। अब आगे चलते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था दैट हम सीखेंगे एक और तरीका स्क्वायर्स निकालने का, वो करते हैं। Now what is the one more method to find out the squares? Squares निकालने का एक और तरीका क्या है? उनको कैलकुलेट करने का एक और तरीका क्या है? तरीका है दैट अगर मैं नंबर्स को, कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स को एक सीरीज में लिखना शुरू करूं, उनको ऐड करना शुरू करूं, तो मैं जितने नंबर्स लिखूंगा कंसेक्यूटिव ऑड स्टार्टिंग फ्रॉम 1, आई रिपीट, मैं जितने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिखता जाऊंगा, उनको ऐड करता जाऊंगा 1 से स्टार्ट करते हुए, तो उतने ही नंबर का वो स्क्वायर बनता जाएगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूं मैं 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिख रहा हूं। 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होंगे? 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5 और फिर आएगा 7 एंड देन लास्ट में आएगा 9। सो मेरे पास 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आ गए, 1 3 5 7 एंड 9। 5 नंबर है, तो अब इनको अगर मैं प्लस करूं तो मेरे पास क्या आएगा? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। So 1 plus 3 is 4, 4 plus 5 is 9, 9 plus 7 is 16 and 16 plus 9 is 25। और मुझे पता है 25 क्या होता है? 25 होता है 5 का स्क्वायर। सो एक और तरीका स्क्वायर्स को निकालने का, उनको लिखने का तरीका है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को लिख देना। जितने आप कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिखते जाएंगे और उनको ऐड करते जाएंगे उतने ही नंबर का स्क्वायर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर एक और एग्जांपल लूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स का। सो 1 प्लस 3, क्योंकि सिर्फ दो नंबर है तो मेरे पास रिजल्ट में आना चाहिए 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 एंड 1 प्लस 3 इज ऑल्सो
4। इन द सेम वे अगर मैं ऐसे 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिख दूंगा तो मेरे पास अगर 7 कंसेक्यूटिव नंबर है तो मेरे पास ऐड करके रिजल्ट में 7 का स्क्वायर आना चाहिए। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हो गए। अगर अब इनको मैं ऐड करूं तो मेरे पास क्या आएगा? 3 प्लस 1 इज 4, 4 प्लस 5 इज 9, 9 plus 7 is 16, 16 plus 9 is 25, 25 plus 11 is 36 and 36 plus 13 is 49। अब कितने और नंबर्स थे? 7। सो ये मेरा आ गया 7 का स्क्वायर। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ दैट क्योंकि मैंने यहाँ पे 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिखे हैं, उनको सम किए हैं, तो मेरे पास रिजल्ट में भी 7 का स्क्वायर ही आएगा। अब क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकते हैं। क्वेश्चन मुझे ये भी आ सकता है दैट मुझे यहाँ पे नंबर्स दिए हुए और मुझे वो कह रहे हैं सम निकालो, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में कहते हैं विदाउट एडिंग। तो विदाउट एडिंग का क्या होगा? हम देखेंगे कितने नंबर्स हैं, जितने नंबर्स हुए उतने का ही स्क्वायर लिख देंगे। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है मेरे को बोल देंगे दैट 49 को रिप्रेजेंट करो एज सम ऑफ 7 डिफरेंट ऑड नंबर्स। मुझे पता है 49 किसका स्क्वायर है? 49 है 7 का स्क्वायर। तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? उसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13। अब अगर ये एक बार कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया तो हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आराम से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है फिर से बता रहा हूँ, जितने भी मैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिखता जाऊंगा, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर मतलब एक के बाद जो एक आता है। अगर मैं कहूँ 3 के बाद अगला कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या है? 3 के बाद अगला ऑड नंबर है 5। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल में नहीं आते। सो 1 से स्टार्ट करके मैं जितने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिखता जाऊंगा और उनको ऐड करता जाऊंगा, मेरे पास उतना ही एक नंबर का स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं 5 नंबर लिखूंगा तो मेरे पास सम में 5 का स्क्वायर आएगा। अगर मैं 7 नंबर लिखूंगा मेरे पास सम में 7 का स्क्वायर आएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। जैसे मैंने भी आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, एग्जांपल दिया था, वैसे ही क्वेश्चन आ गया। बिना ऐड किए मुझे सम निकालने। जनरली ये 1 मार्कर्स में आते हैं और अगर बच्चों को लगे कि भाई नहीं ना इसको नहीं सीखते और लास्ट में एग्जाम में आराम से प्लस करते रहेंगे, तो कीप इन माइंड कि प्लस करेंगे तो उतना ही टाइम वेस्ट होगा। ये आपका 1 मार्कर में आएगा। सो अगर 1 मार्क्स हमें फ्री के मिल रहे हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट सीख के मिल रहे हैं, तो उसको क्यों ना सीखा जाए। सो अभी करते हैं। हमें यहाँ पे सम निकालना है लेकिन बिना ऐड किए। कॉन्सेप्ट वही लगाते हैं अपना। मेरे पास कितने और नंबर्स हैं? 1 3 5 7 9। तो कितने हो गए? 5 हो गए। सो अगर 5 है तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर होना चाहिए, दैट इज सम होना चाहिए 25। आप डायरेक्ट 25 लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर मैंने सिर्फ आपकी रेफरेंस के लिए, आपको समझाने के लिए लिखा है। वैसे ही अगला पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट मैंने यहाँ पे लिया है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 करते 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 23 तक लेके जा रहे हैं। अब देखते हैं नंबर्स कितने इन्वॉल्व हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अगर 12 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं 1 से स्टार्ट होते हुए, तो मेरे पास सम में 12 का स्क्वायर होना चाहिए। और 12 का स्क्वायर मुझे पता है कि 144 होता है। एंड आई होप लास्ट वीडियो जो मैंने दी थी उसके बाद आपको भी अब तक लर्न होगा दैट 12 स्क्वायर इज 144। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक्सप्रेस 1 to 1 121 एज अ सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। मुझे पता है, आई होप आपको भी याद होगा 121 क्या है? 121 मेरा 11 का स्क्वायर है। अब अगर 11 का स्क्वायर है और मुझे 121 को 11 ऑड नंबर्स में दिखाना है तो मेरे लिए काफी आसान है। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है कौन से नंबर्स होंगे। मैं स्टार्ट करूंगा 1 से और फिर 11 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिख दूंगा एज अ फॉर्म ऑफ अ सम की प्लस करते हैं। सो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21।
देख लेते हैं कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। आप इसको चाहे वेरीफाई खुद कर सकते हैं कि क्या ये मेरे पास 121 आ रहा है या नहीं। सो मेरे पास 121 को अगर 11 ऑड नंबर्स के सम में दिखाना है, सो मेरे पास आ गया 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 मुझे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 मुझे कह रहा है दैट हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मेरे को कुछ नंबर के सेट्स दिए हुए हैं, मुझे बताना दैट इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं। अब अगेन दो तरीके होते हैं करने के, एक थोड़ा स्मार्ट और एक बहुत लेंदी जो टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब मेरे को नंबर दिए 12 और 13, मुझे पता लगाना है इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है। तो एक तो बहुत नॉर्मल तरीके है, इनका स्क्वायर निकालो, उनको माइनस करो या फिर उसको गिनो कि कितने नंबर है। या फिर एक छोटी सी ट्रिक है मेरे पास, छोटी सी ट्रिक क्या है दैट यहाँ पे मेरे पास नंबर क्या है, यहाँ पे मेरे पास नंबर है 12 एंड 13। मुझे इनके स्क्वायर के बीच में नंबर निकालने हैं, स्क्वायर के बीच में नंबर निकालने हैं कि इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं। तो मैं एक चीज नोटिस कर सकता हूँ दैट मेरे को जो नंबर दिए हैं 12 एंड 13 ये कंसेक्यूटिव नंबर है, मतलब मैं इनको लिख सकता हूँ n और n+1 के फॉर्म में। सो मुझे निकालना है n² और n+1 होल स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है। इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है दैट इनके बीच में हमेशा 2 × n नंबर्स होंगे। जो छोटा नंबर होगा दैट मल्टीप्लाई बाय 2, मेरे पास एग्जैक्टली दोनों के स्क्वायर के बीच में उतने ही नंबर होंगे। सो मेरे पास 12 एंड 13 के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर है, मेरे पास वहां पे है 2 × 12, दैट इज मेरे पास इनके स्क्वायर्स के बीच में 24 नंबर्स, 24 डिजिट्स हैं। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट भी है 99 एंड 100। देखूं तो ये भी n और n+1 मतलब कि कंसेक्यूटिव एक के बाद एक आने वाले डिजिट्स हैं। तो इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे, इनके स्क्वायर के बीच में भी होंगे 2 × n और यहाँ पे n मतलब कि छोटा डिजिट कौन सा है, 19 है। सो यहाँ पे 2 × 99 दैट इज 198 डिजिट्स या फिर 198 नंबर्स। क्योंकि क्वेश्चन में नंबर्स हैं तो ट्राई कीजिए कि यहाँ पे भी आप नंबर्स ही लिखें। सो इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, इन दोनों के बीच में आएंगे 198 नंबर्स। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। इसी के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू।